नमस्कार, मैं हूं निर्देशक राव और दृष्टिकोण प्रोडक्शंस में आपका स्वागत है। तो आज हम एक इफेक्ट के बारे में बात करने वाले हैं। अभी रिसेंट एक म्यूज़िक वीडियो मैंने एडिट की थी, शूट भी की थी, शाइन, अगर आप लोगों ने देखी होगी, सनशाइन। तो उसके अंदर ये इफेक्ट था एक ईगल वीएफएक्स वाला। तो आप लोगों में से बहुतों ने मुझे कमेंट किया कि इसके ऊपर पूरा ट्यूटोरियल बनाएंगे, कैसे किया। इसको अब डिस्कस करते हैं हम। शुरू करने से पहले मैं आपको क्विकली अपने सोशल मीडिया के लिंक्स दिखा देता हूँ। इंस्टाग्राम पे /निर्देशक राव पे जाकर के इंस्टा को फॉलो कीजिए। ये नई हमारी म्यूजिक वीडियो भी आई है देव नेक्स्ट लेवल की, ये भी देखिए जाकर के। और ट्विटर के ऊपर भी /निर्देशक राव, वहाँ पर सबसे पहले मैं पोस्ट करता हूँ कि कब नेक्स्ट वीडियो आने वाली है। यूट्यूब के ऊपर भी /निर्देशक राव पे जाके चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इसके ऊपर फ्री कंटेंट मैंने डाला हुआ है, आपको स्टॉक फुटेज वगैरह यहाँ पे मिल जाएंगी, डाउनलोड कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं अपने प्रोजेक्ट्स में। और फेसबुक पर भी /निर्देशक राव पे जाकर के मेरे फेसबुक पेज को आप लाइक कीजिए। तो चलिए अब एक बार शुरू करने से पहले इसको देखते हैं कि इसके अंदर एक्चुअली हो क्या रहा है। एक तो ये कुछ यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी वाली लाइंस हैं जो ये इसके अंदर एनिमेट हो रही हैं। फिर ये ईगल निकल रही है और ये फ्लाई कर रही है। और जैसे ही ईगल फ्लाई कर रही है, साथ में ही ये शॉर्ट ट्रांजिशन भी हो रहा है, दूसरे शॉट के अंदर जा रहा है। तो तीन चीज़ें हैं, एक तो ये ईगल की एनिमेशन है खुद, और ये ग्लो लाइन्स की एनिमेशन है इलेक्ट्रिसिटी की, और तीसरा ये ट्रांजिशन इफेक्ट है। ये तीन चीज़ें ये शॉट के अंदर हो रही हैं। तो इनको हम पार्ट्स में करते हैं। सबसे पहले तो हम एक काम करता हूँ, मैं इसको डिलीट करता हूँ जो ऊपर वाली वीडियो है। अब मैंने एक ब्लैंक ली है जो फुटेज जो है, इसके अंदर ये शॉर्ट मैन डाला हुआ है। थोड़ा सा स्टार्टिंग में स्पीड फास्ट है, फिर स्लो हो जाती है। तो ये वैसे 4K पे हुआ था, 5K वीडियो पे रेड की, बट आपको मैं ये 720p पे करके दिखा रहा हूँ ताकि हैंग वगैरह ना हो सिस्टम ज़्यादा। तो इसमें सबसे पहले हमने एनालाइज कर लिया फुटेज को कि हम स्टार्टिंग में जो फास्ट वाला पार्ट है जब यहाँ पर आ जाएगा, उसके बाद यहाँ से हम इसको ईगल को निकालेंगे और उड़ाने वाला जो है एनिमेशन करेंगे। तो इस पॉइंट पे जहाँ पे आपको लगता है कि आपको यहाँ पर इस पॉइंट से आगे एनिमेशन करनी है ईगल की, उस पॉइंट पे आकर के आप एक मार्कर लगा लीजिए। जैसे मेरे केस में मैंने यहाँ पर लगा रखा है ऑलरेडी। अच्छा, मार्कर लगाने के लिए अगर आप लोगों ने मेरी आफ्टर इफेक्ट्स की सीरीज देखी हुई है तो आपको पता ही होगा कि नम पैड के ऊपर जो है स्टार का बटन जो है उससे मार्कर लगता है। एक चीज़ ध्यान रखिए, जैसे कि अगर मैं इस फुटेज को यहाँ पे सिलेक्ट करता हूँ और फिर मार्क करता हूँ तो ये फुटेज के ऊपर मार्कर लग जाता है, देख रहे हैं। अगर आपको कॉम्पोजिशन के ऊपर मार्कर लगाना है तो आप पहले बाहर क्लिक कर दीजिए, फुटेज सिलेक्टेड ना हो, बाहर क्लिक करें, फिर स्टार दबाएं, तो आपका जो है कॉम्पोजिशन पे मार्कर लगता है। इन एनी केस आप किसी पे भी लगा सकते हैं। हमें यहाँ पर मैं फुटेज पे भी लगा लेता हूँ। ये मैंने स्टार प्रेस किया, मेरे पास मार्कर है फुटेज पे भी और कॉम्पोजिशन पे भी। ये मार्कर इंपॉर्टेंट किस लिए, क्योंकि मुझे याद रहे कि मुझे इस फ्रेम से एनिमेशन शुरू करनी है। अब सबसे पहले हमें चाहिए ईगल अलग से। इस केस में क्या है कि ईगल हमारे पास फोटोग्राफ हम यहाँ से निकाल सकते हैं। उसके लिए मुझे क्या करना है, मार्कर वाले फ्रेम पे मैं आया और कंपोजिशन विंडो पे गया, सेव फ्रेम एज फोटोशॉप लेयर्स, इस पर मैं क्लिक करता हूँ। और यहाँ पर जो है इस टाइप से आप अपना सेव कर सकते हैं। मैंने स्टिल फ्रेम से एक फोल्डर बना लिया, इसमें मैं इसका नाम कर देता हूँ 1 कर देता हूँ और सेव कर लेता हूँ। अब ऐसा करने से क्या हुआ कि अगर मैं फ्रेम्स वाले फोल्डर में जाता हूँ तो यहाँ पर ये 1 नाम से मेरी जो है फाइल पड़ी हुई है, इस पर मैं डबल क्लिक करता हूँ तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ये मेरे पास ये फोटोग्राफ बन के आ गई है। ठीक है, इशू क्या है कि इसमें ईगल कंप्लीट नहीं है यहाँ से, क्योंकि ऑब्वियसली वो पूरी जीन्स के ऊपर रैप्ड है, तो सिर्फ एक पार्ट दिखाई दे रहा है ईगल का। तो मैं क्या करता हूँ, थोड़ा सा पहले आता हूँ, सबसे फर्स्ट फ्रेम के ऊपर मेरे पास यहाँ वाला जो है ये पंख यहाँ पर अवेलेबल है बढ़िया क्वालिटी में। तो मैं यहाँ पर भी सेव फ्रेम एज करके इसको निकाल लेता हूँ। मैं यहाँ पर विंडोज़ का मैग्नीफायर टूल एक बार इस्तेमाल करता हूँ, क्योंकि कुछ लोगों ने मुझे कहा था कि दिखाई नहीं देता कहाँ पे आप क्लिक कर रहे हैं। तो ये कॉम्पोजिशन में जा कर के यहाँ पर सेव फ्रेम एज, और ये यहाँ पर फोटोशॉप लेयर्स पे मैं क्लिक करता हूँ और यहाँ पर इसका नाम 2 कर देता हूँ, सेव। मुझे फीडबैक देना है इस चीज़ के ऊपर कि मैग्नीफायर टूल जो है ये मैं इस्तेमाल करूँ या नहीं, ये बेटर काम कर रहा है या नहीं। तो यहाँ पर हमने सेकंड फ्रेम कर लिया है सेव। और अब उसमें क्या, उससे भी कंप्लीट नहीं होगा, मुझे मिडल का भी एक चाहिए। तो इस जगह के आसपास जहाँ पर मेरे पास मिडल ग्राउंड है दोनों तरफ का, यहाँ पर आकर के भी मैं अगेन कॉम्पोजिशन, सेव फ्रेम एज, फोटोशॉप लेयर्स, और यहाँ पर इसको 3 कर देता हूँ, सेव। अब मेरे पास ये 3 लेयर आ गई हैं। ये 2 और 3 जो है इनको भी मैं यहाँ पर फोटोशॉप के अंदर खोल लेता हूँ। 2 बार एंटर प्रेस किया, मेरे पास तीनों लेयर यहाँ पर आ गई हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट लेयर है मेरी जो सबसे पहले मैंने सेव की थी 1 वाली। उसका रीज़न ये है कि मैंने वो मार्क्ड फ्रेम जो है मेरा, वहाँ पे इसको जो है यहाँ से मैंने निकाली थी। तो हमें ये ध्यान रखना है कि हम जो फ्रेम मार्क्ड है जिससे हमने एनिमेशन शुरू करनी है, उस फ्रेम वाली जो फोटो है उसको हिलाएंगे नहीं कहीं पे भी। ठीक है,
उसको हम स्टिल यहीं पे रखेंगे। अब उससे ऊपर वाली फोटोग्राफ जो है, मिडल वाली जो है, इसमें मैं क्या करता हूँ कि पहले इसको कटआउट निकाल लेता हूँ। कटआउट निकालने के लिए मुझे पेन टूल पे जाना है और यहाँ पर जो है इस तरह से ईगल का कटआउट निकालना है। मैं अभी इसको ज़्यादा अच्छा नहीं बनाऊँगा क्योंकि ट्यूटोरियल में मैं टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता, तो मैं इसको बेसिकली फटाफट थोड़ा सा कटआउट निकाल के आपको दिखा देता हूँ कि मैंने मान लीजिए ईगल को ऐसे कुछ करके कट कर लिया, राइट। इसको कंप्लीट करते हैं, राइट क्लिक, और यहाँ पर है आपका मेक सिलेक्शन, ओके, मास्क कर देते हैं। तो ये मेरे पास जो है कटआउट आ गया है ईगल का इस तरह से। अब मैं इसको इसके साथ मैच करूँगा। मैच करने के लिए क्या है कि मैं एक तो इसका नई लेयर बना लेता हूँ ताकि मास्क को मैं हटा देता हूँ। अब इसको मैच करने के लिए क्या है कि यहाँ पर मुझे अगर दिखाई नहीं दे रहा, थोड़ा सा मैं इसकी ओपेसिटी कम कर सकता हूँ और बेटर ब्लेंड कर सकता हूँ कि कहाँ चोंच के साथ चोंच यहाँ पे जुड़ रही हो। ऑलमोस्ट थोड़ा सा ज़बरदस्ती मैच करना होता है, वैसे तो 100% तो होगा भी नहीं वो। आप इसको थोड़ा सा पर्सपेक्टिव वगैरह भी कर सकते हैं छेड़खानी करके। जहाँ पे आपको लगता है परफेक्ट मैच हो गया, एंटर करके आप वापस से ओपेसिटी को बढ़ा दें। फिर एक नया इसके ऊपर मैं मास्क बनाता हूँ और जो इधर वाला पोर्शन जो मुझे नहीं चाहिए उसे मैं मिटा देता हूँ। मिटाने के लिए ब्लैक कलर मैंने सेलेक्ट किया हुआ है और बी प्रेस करके मैं ये ब्रश टूल लेके आया हूँ। इसको यहाँ से मिटा देते हैं कुछ पोर्शन को। मैं ये लेके चल रहा हूँ कि आपको ये बेसिक मास्किंग वगैरह आती होगी। तो ये कुछ इस तरह से हम इनको आपस में ब्लेंड कर लेंगे बेसिकली, ठीक है। अब मेरी ईगल थोड़ी सी कंप्लीट होना शुरू हो गई है। इसके बाद मुझे जो तीसरे वाली लेयर है उसमें से भी ये ईगल का जो इधर का विंग है इसे कट कर लेना है। कट करने के लिए वही पेन टूल से मैं इसको कटआउट निकाल लेता हूँ और राइट क्लिक, मेक सिलेक्शन, ओके, कंट्रोल सी कंट्रोल वी में प्रेस करता हूँ। ओरिजिनल लेयर को मैं डिलीट कर रहा हूँ। इसका नाम हमने 2 रखा हुआ था। ये मैंने प्रॉपर कटआउट नहीं निकाला, आप इसको प्रॉपर निकालोगे कटआउट जब आप काम करोगे। ये जो एजिज हैं बिल्कुल ये छोटे छोटे कॉर्नर्स तक जाके पंख के प्रॉपर आप बनाओगे, ठीक है। और ट्यूटोरियल से मैं थोड़ा जल्दी करना चाहता हूँ इसलिए आपको ऐसे दिखा रहा हूँ। इसको यहाँ पे लेके आए, यहाँ पर इसको रोटेट किया, इसको यहाँ पे ब्लेंड करूँगा इसके साथ में, ठीक है जी। और ऊपर वाले से मैच करवाऊँगा जो दूसरा पंख है। तो मैंने इसका पर्सपेक्टिव में स्केल भी कर दिया क्योंकि वहाँ पे एंगल थोड़ा सा डिफरेंट था, ठीक है जी। ऑलमोस्ट ऐसे, ऐसा कुछ यहाँ पे मैंने डाल दिया है। इसके ऊपर अगेन मैं फिर से मास्क लगाऊंगा और कुछ पोर्शन जो मिटाने वाला है उसको मैं मिटा दूंगा। ओवरऑल हमारी अब ईगल कंप्लीट होने लगी है। ये ऊपर की 2 लेयरें मैं एक बार ऑफ करता हूँ। नीचे वाली लेयर जो है इसमें से ही मुझे ईगल कटआउट निकालनी है। अगेन पेन टूल, और मैं यहाँ से भी ईगल का कटआउट निकाल लेता हूँ। इस पर आप जितना टाइम लगाओगे मास्क पे उतना ही आपका ये क्लीन नज़र आएगा। बिल्कुल ये पे ऑफ करती है जी, जितनी मेहनत यहाँ पे आप करोगे उतना आपका फाइनल रिजल्ट जो है अच्छा नज़र आएगा। नीचे वाली लेयर को मैं एक बार डिलीट कर देता हूँ। आप एक चीज़ नोट करना कि मैंने उसको मूव नहीं किया बिल्कुल भी, ठीक है। जो मेन मेरी लेयर थी, जो बाकी ऊपर की 2 हैं, ये लेफ्ट वाला विंग है और बीच वाला जो है ये मैंने इधर कहीं से स्क्रीन के दूसरे हिस्सों से मूव करके यहाँ लाया हूँ। लेकिन जो मेरा मेन फ्रेम था, मार्क्ड फ्रेम, उसको मैंने एज इट इज़ यहीं रखा है, उसके साथ मैच किया बाकी चीज़ों को। अब ये करके और जो भी क्लीनअप वगैरह करना है, चीज़ें मिटा करके एक सिंगल ईगल बना करके आप उसको एज ए PNG सेव कर लीजिए, ठीक है। तो उसमें बैकग्राउंड नहीं होना चाहिए, PNG इमेज सेव कर लेंगे अल्फ़ा के साथ, वो हम आफ्टर इफेक्ट्स में यूज़ करेंगे। मैंने ऑलरेडी ये काम किया हुआ है तो मेरी इस तरह की कुछ इमेज बन गई है। आप देख सकते हैं इसमें मैंने मेहनत की थी, तो इसमें कटआउट वगैरह प्रॉपर है। यहाँ पे आप देख सकते हैं इसके जो है पंखों के अंदर जाके मैंने कटआउट बनाया हुआ है और इसकी शेप वगैरह भी बेटर है इस वाली से। तो आप जितना टाइम लगाएंगे उतनी बेटर आपकी ये चीज़ बन जाएगी। थोड़ा कलर भी मैंने यहाँ पर जो पिंक वगैरह थोड़ा सा बेटर किया हुआ है, यहाँ पे थोड़ा डल कलर है, थोड़ा मैंने वहाँ पे छेड़ा था। तो इस तरह की जब आपकी इमेज बन जाएगी तो उस इमेज को आप यहाँ लेकर के आएंगे। अब मैंने ऑलरेडी कटआउट बनाया हुआ है तो मैं उसको यहाँ पर लेके आता हूँ। अब आप देख सकते हैं वो परफेक्टली मैच हो गया मेरे सेव्ड फ्रेम के ऊपर, जो मैंने अभी मार्क किया हुआ था फ्रेम, उसके ऊपर परफेक्ट मैच हो रहा है। अगर मैं आगे पीछे करता हूँ तो ये एज ए सिंपली इमेज डली हुई है
लेकिन जब मैं इस मार्क्ड फ्रेम पे आऊँगा तो यहाँ पर वो पूरी लाइन कर रही है नीचे वाली ईगल के साथ में, क्योंकि हमने इस फ्रेम की वाली जो इमेज थी उसको बेस लिया था, उसको हिलाया नहीं था। अब यहाँ पे आ गए, इसके बाद में इस इमेज को जो ऊपर हम ईगल लेके आए हैं इसको हमने एनिमेट करना है। एनिमेट करने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ पे हम पपेट पिन जो टूल है, मैं आपको मैग्नीफायर से दिखा देता हूँ। यहाँ ऊपर ये जो बना हुआ है हेल्प के साथ में एक रोटो ब्रश टूल है, इसके साथ में पपेट पिन टूल है, इसको हम क्लिक करेंगे और ये टूल से यहाँ पर कुछ पिन्स बनाएंगे। एक पिन यहाँ लगा ली हमने, एक इधर लगा लेते हैं, एक यहाँ लगा लेते हैं, एक इधर और एक इधर। बेसिकली जहाँ से अपने पंख को बेंड करना है एक पिन वहाँ पे लगा रहे हैं हम, ताकि यहाँ से जो है अब इसको मूव करें तो ये बेंड हो सके यहाँ पे अपनी, ठीक है। एक यहाँ बॉटम में लगा लेते हैं, फिलहाल के लिए मैं इतनी लगा रहा हूँ, आप एक्स्ट्रा जितना चाहें चीज़ों को मूव करना उतनी पिन्स लगा सकते हैं। अब एक चीज़ खास ध्यान रखिएगा, जिस फ्रेम पे आपने ये पिन लगाई हैं, अगर आप यू प्रेस करेंगे अपनी लेयर को सिलेक्ट करके तो आप देख सकते हैं यू प्रेस करने पे यहाँ पर कुछ कीज़ बनी हुई नज़र आ जाएंगी आपको। ये ऑटोमेटिकली जहाँ जहाँ आपने पिन प्लेस की हैं वहाँ पे ऑलरेडी उनके ऊपर एक की बन के आ जाती है। तो ये मैंने सेव्ड फ्रेम के ऊपर ही किया है ताकि मेरी इस फ्रेम के ऊपर एनिमेशन प्रॉपरली मैच कर जाए। अब कुछ फ्रेम के बाद जा करके मैं क्या करता हूँ, इसको कॉपी ले लेता हूँ इन सारी पिन्स की, जितनी भी यहाँ पिन्स लगी की कीज़ लगी हुई हैं इनको मैंने कॉपी किया, कंट्रोल से कंट्रोल भी पेस्ट कर दिया। तो मेरी यहाँ पर और यहाँ पर पोजीशन लॉक हो गई है। और बीच वाले फ्रेम्स के ऊपर मैं आता हूँ और यहाँ पर आके क्या करूँगा कि इन पिन्स को वी प्रेस करके आप अपने सिलेक्शन टूल पे आ जाएं और इन पिन्स को मैं ऐसे मूव कर देता हूँ, राइट। थोड़ा सा पंखों को स्ट्रेट कर लेते हैं, ठीक है, ऐसा टाइप कुछ कर लेते हैं। आप देखेंगे कि जैसे ही मैंने ये चीज़ की है यहाँ पर ऑटोमेटिकली की लग कर आ गई है जो मेने पिन्स छेड़ी है उनके ऊपर। तो ये अब यहाँ पर इस तरह से एनिमेशन शुरू हो गई है। तो ये पंख यहाँ पर आए और फिर वापस ऊपर चले गए, क्योंकि ऑलरेडी हमने आगे की कॉपी की हुई थी। अब मैं चाहता हूँ थोड़ा और नीचे तक आए पंख, तो मैं थोड़ा इन कीज़ को पीछे करता हूँ और एक दो फ्रेम के बाद में मैं जो है इन्हीं कीज़ को जो सेकंड फ्रेम पे थी इनको दोबारा कंट्रोल वी से कॉपी पेस्ट करता हूँ। थोड़ा कंफ्यूजिंग लग रहा होगा, लेकिन आप बार बार ट्यूटोरियल देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। तो बेसिकली फर्स्ट फ्रेम पे हम ओरिजिनल पोजीशन पे थे, फिर हम यहाँ तक हमने एनिमेट किया, इन्हीं कीज़ को आगे कॉपी कर दिया। अब यहाँ पर मैं इसको थोड़ा और एनिमेट करूँगा, थोड़ा पंखों को नीचे लेके जाऊँगा, ठीक है, इस टाइप से, और इधर से भी, ठीक है, ताकि ये पंख पूरा फोल्ड होने वाली टाइप की फीलिंग आए। अब क्या होगा कि ये इस तरह से मूवमेंट आपको नज़र आएगी, ठीक है, ये पंख फड़फड़ाने की। आप सोच रहे होंगे कि ये मैंने इधर की लगाई बाद में नीचे लेके आया, मैं डायरेक्टली तो कर सकता था। उसका रीज़न ये है कि अगर मैं जो सेकंड ये वाले फ्रेम की एनिमेशन है इसको मैं अगर डिलीट कर देता हूँ, देखिए मैं कीज़ डिलीट करके आपको दिखाता हूँ तो क्या होगा। बेसिकली देख रहे हैं पंख पूरे जो है बीच में कोलैप्स करके वो फ्रेम 1 से लेके फ्रेम 2 की एनिमेशन के बीच में शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ट्रैवल करेंगी पिन्स, उससे बीच में खराबी आ जाएगी। इसलिए मैंने यहाँ पर थोड़ा सा इसको इस तरह का पोजीशन एक दे दी थी ताकि ये पहले स्ट्रेट हो पंख और उसके बाद नीचे आए, ठीक है। उसके बाद ये वापस ओरिजिनल पोजीशन पे आ गया। तो कंप्लीट एनिमेशन ये इस तरह की कुछ हुई है, एक फ्रेम नीचे आने का, राइट। यहाँ पे थोड़ा सा मैं इसको कर देता हूँ। इसको आप जितना चाहे उतना रिफाइन कर सकते हैं, फिलहाल के लिए मेरे ख्याल से इतना काफ़ी है, ठीक है। तो फॉर द टाइमिंग हम इसको ऐसा कर लेते हैं। अब मुझे चाहिए कि ये कॉन्टिन्यूसली चले बार बार ये लूप, तो मैं क्या करूँगा, इन सारी चीज़ को कॉपी करूँगा और जो लास्ट फ्रेम पे इसमें आकर के मैं पेस्ट करता हूँ, तो ये कॉपी हो जाएंगी आगे भी। तो ये पहले एक लूप हुई, फिर दोबारा स्टार्ट हो गई। फर्स्ट और लास्ट फ्रेम सेम था, इसलिए यहाँ पर लूप परफेक्ट लग गई, ठीक है। इसी तरह से आगे भी मैं इनको कॉपी कर लेता हूँ सबको, लास्ट फ्रेम पे आकर के कंट्रोल वी से पेस्ट कर देता हूँ। तो ये अब हमारी इस तरह ईगल का इफेक्ट बन गया। अगर मैं आपको ये चीज़ सोलो करके दिखाता हूँ, ये आप देख सकते हैं ईगल यहाँ पर खड़े खड़े जो है मूव कर रही है। वो पीछे वाली चीज़ थी जो वो थोड़ा कंफ्यूज कर रही थी, इसलिए मैंने उसको ऑफ कर दिया, ठीक है। अब ईगल उड़ने का इफेक्ट हो गया, ये एक पार्ट था, इसको अनसोलो कर लेते हैं और इसको यहाँ पर मिनिमाइज कर लेते हैं। अब दूसरी चीज़ है कि इसको हमने मूव करना है। उसके लिए क्या है कि मैं वापस से इसको थोड़ा सा स्क्रीन को बड़ा करता हूँ। मार्क्ड फ्रेम के ऊपर आएंगे, पी प्रेस करेंगे पोजीशन के लिए, और मैं पोजीशन पे की लगा देता हूँ। शिफ्ट प्रेस करके मैं आर प्रेस करूँगा और शिफ्ट प्रेस करके मैं एस भी प्रेस करूँगा, स्केल और रोटेशन की जो है विंडोज़ खोलने के लिए। अब स्केल पे भी मैं की लगा देता हूँ और रोटेशन पे भी। पोजीशन, स्केल और रोटेशन तीनों पे मैंने कीज़ लगा दी हैं।
कुछ फ्रेम के बाद जा कर के मैं क्या करता हूँ कि इसको थोड़ा सा मैं चाहता हूँ पोजीशन इसकी मूव करना, इसको मैं उठा के यहाँ ले आता हूँ नीचे, इस जगह मैं चाहता हूँ कि ये आ जाए, और साथ में यहाँ पर आकर के मैं इसको रोटेट भी कर देता हूँ। ठीक है, अब एक इशू आप देख रहे हैं कि रोटेशन इसकी कहाँ से हो रही है, ये पिवट इसका बाहर है हवा में, तो मैं Ctrl Z प्रेस कर रहा हूँ, ओरिजिनल फ्रेम पे आता हूँ, पोजीशन यहाँ पर आप देख रहे हैं पिवट इसका इधर था, तो पैन बिहाइंड टूल है ऊपर यहाँ पर, एक बार आपको ये भी मैग्नीफाई करके दिखा देते हैं। यहाँ पर ऊपर पैन बिहाइंड टूल है, ये एनिमेशन इफेक्ट के नीचे लिखा होगा, एंकर पॉइंट टूल बोलते हैं इसको, इस पर मैंने क्लिक किया और इस टूल को यूज़ करके मैं यहाँ पर सेंटर में इसका पिवट ले आता हूँ। जब पिवट को सेंटर ले आऊँगा उसके बाद वी प्रेस करूँगा सिलेक्शन टूल के लिए। अब अगर मैं इसे रोटेशन देता हूँ तो ये सेंटर से रोटेट होगा, तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। अब हम जाते हैं कुछ फ्रेम आगे और इसको ईगल को लेकर के आते हैं नीचे, साथ में इसे अब रोटेट करते हैं। अब रोटेट करेंगे तो सेंटर से रोटेट होगा, राइट। तो ये इस तरह की हमारी कुछ एनिमेशन हुई कि ईगल उठ करके इधर आ गई। अब मैं चाहता हूँ कि डायरेक्टली नीचे आने की बजाय थोड़ा सा पहले ऊपर जाए, तो 2 फ्रेम इधर मूव करने के बाद मैं इसको थोड़ा ऊपर उठा देता हूँ। अब ये इस तरह से थोड़ा ऊपर जाएगी और बाद में नीचे आएगी। कि इसको थोड़ा आप दूर कर सकते हैं ताकि थोड़ी सी एनिमेशन स्मूथ हो जाए, थोड़ी कम स्पीड हो जाए। हाँ, इतनी स्पीड ठीक है, ये निकली और इधर आ गई, तो ये उठी इधर आई, अब ये मूव कर रही है यहाँ पर। अब मुझे क्या करना है कि फाइनली ख़त्म होते होते मैं इसको एंड के आसपास जो है पूरी की पूरी ईगल को मूव करके स्क्रीन के दूसरे कॉर्नर में मैं इसको निकाल देना चाहता हूँ। ठीक है, तो ये ईगल इस तरह से पहले निकलेगी यहाँ से और फिर उड़ के ऊपर चली जाएगी। अब ये चीज़ तो हो गई। यहाँ पर क्या है कि मैं ईगल के जो मेरे पंखों की विड्थ आप देख रहे हैं यहाँ पर, ये मैक्सिमम इतना कवर कर रही है, पूरी स्क्रीन कवर नहीं कर रही। बट मुझे यहाँ पर ट्रांजिशन बनानी है, तो मैं चाहता हूँ कि ईगल से पूरी स्क्रीन कवर हो, तभी जो है मैं नीचे से कुछ रिवील कर पाऊंगा। अगर स्क्रीन कवर नहीं होगी तो ऑलरेडी उसके पीछे जो चीज़ है नज़र आनी शुरू हो जाएगी। इसलिए मैं क्या करता हूँ कि इसको जब नीचे लाया था ईगल को, उसी टाइम पे इसका स्केल भी बड़ा कर देता हूँ, राइट। अब क्या है कि ईगल के जो है पंखों का थोड़ा सा दायरा बड़ा हो जाएगा, ठीक है। और इनफैक्ट थोड़ा सा और मैं स्केल इसका बड़ा कर सकता हूँ, यहाँ पर थोड़ा इसको मूव भी कर सकता हूँ इधर। बेसिकली मुझे एंड टू एंड स्क्रीन कवर चाहिए यहाँ पर, ठीक है। मैं चाहता हूँ कि ईगल के जो पंख हैं उनसे स्क्रीन कवर हो जाए, ठीक है। उसके लिए आप कुछ फ्रेम्स के ऊपर चाहें तो बाई हैंड भी एनिमेशन कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर जो है, तो मैं इस पर यू प्रेस करता हूँ और पपेट पिन जो है इसको सिलेक्ट करता हूँ। यहाँ पर मैं इनको जो है थोड़ा सा, जैसे ये मेरे ख्याल से ये वाला फ्रेम है, ये वाला फ्रेम, इनको थोड़ा सा पंखों को खोल देता हूँ, ठीक है। तो आप कभी भी इसको एडिट भी कर सकते हैं, नई कीज़ भी लगा सकते हैं। अब क्या है कि ये यहाँ पे आया, उड़ा। अब मेरे पंख थोड़े स्ट्रेट हैं ज़्यादा, यहाँ से मैं जो है वो लगा सकता हूँ कटआउट जो है, और एंड में जाते जाते ये पूरा का पूरा निकल जाना चाहिए। इस फ्रेम पे भी मुझे लग रहा है कि थोड़ा सा मुझे इसे नीचे कर लेना चाहिए थोड़ा सा। तो ये थोड़ी देर लगा के मैंने इसकी हल्की फुल्की एनिमेशन कर ली है। इसके अंदर आप जितना टाइम लगाएंगे ऑब्वियसली एनिमेशन उतनी बेटर होगी। फिलहाल मैं आगे बढ़ता हूँ। और जब आपकी एनिमेशन हो जाएगी तो अब क्या चीज़ है कि आगे की एनिमेशन तो चलो कंप्लीट है। बिगिनिंग में जो है जब ईगल फर्स्ट फ्रेम पे दिखानी है, तो यहाँ पर क्या होगा कि मैं इससे पहले तो यहाँ पे इसको हटा देता हूँ। इससे पहले ईगल नहीं थी, यहाँ से शुरू होगा ये इफेक्ट। और जब इफेक्ट शुरू होता है तो एकदम से पंख आ रहा है, बिकॉज ये पंख दिखना नहीं चाहिए, पहले फोल्डेड नज़र आना चाहिए, काइंड ऑफ छुपा हुआ होना चाहिए। तो इस फ्रेम पे, फर्स्ट फ्रेम पे हम एक मास्क बना लेते हैं इस चीज़ के ऊपर। यहाँ पे ये जो पंख वाला हिस्सा है, इस पे हम एक मास्क क्रिएट कर लेते हैं। और मास्क बना करके एम प्रेस कीजिए, यहाँ पर मास्क की प्रॉपर्टीज आ जाएंगी। इसे ऐड से हटा के सब्ट्रैक्ट के ऊपर क्लिक कर देना, ताकि जो है इतना पोर्शन विजिबल ना रहे। अब मास्क के पाथ पे हम की लगा देते हैं और 2-4 फ्रेम के बाद जो है हम इस मास्क को मूव कर देते हैं। बेसिकली फिर क्या होगा कि पंख रिवील हो जाएगा आपका, ठीक है। और ये मास्क की आप पोजीशन, रोटेशन वगैरह को मूव कर सकते हैं, जिस भी तरीके से आप मास्क रिवील करना चाहते हैं उस हिसाब से। ठीक है, तो ये अभी
इस टाइप से निकल रहा है। वैसे तो स्पीड अगर ज़्यादा होगी आपकी एनिमेशन की, कुछ ही फ्रेम के अंदर ये चीज़ हो जाएगी, तो इतना टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। ये फर्स्ट फ्रेम पे जो है ये नहीं था, फिर ये मास्क निकल के आने लगा। आप चाहें तो एक स्टेप एक्स्ट्रा जा करके इसको फोल्ड वगैरह भी कर सकते हैं, पपेट पिन को यहाँ पर, तो पंख को फोल्ड करके भी निकाल सकते हैं अगर आप चाहें तो। बाकी आपकी मर्जी है, ये इस टाइप से ये आप इसको छुपा सकते हैं। और ये मास्क का जो कटआउट है ये बड़ा शार्प है, उसको ठीक करने के लिए थोड़ा सा आप F प्रेस करके यहाँ पे फेदर उसको दे सकते हैं, हल्का फुल्का मास्क को, बहुत ज़्यादा भी नहीं, थोड़ा सा फेदर दे दें तो ये ऐसा इफेक्ट बन जाएगा, राइट। अब हमारी एनिमेशन कंप्लीट है। नेक्स्ट स्टेप है हमारा पेंट इफेक्ट बनाने का। तो पेंट इफेक्ट के लिए क्या है कि अब मान लीजिए नीचे वाली लेयर है, इसको मैं सिलेक्ट करता हूँ, इसके ऊपर मुझे वो पेंट इफेक्ट बनाना है। तो ये रोटो ब्रश के साथ में यहाँ पर आपका जो है पेंट वाला भी एक आपको ब्रश टूल बना हुआ नज़र आएगा। इस पर मैं क्लिक करता हूँ, यहाँ पर आप देख रहे हैं पेंट की ऑप्शन आ गई है, लेकिन मैं यहाँ पर पेंट कर नहीं पा रहा हूँ क्योंकि ये लेयर विंडो में चलता है, इसकी खुद की कंपोजिशन विंडो में नहीं चलता। तो मैं डबल क्लिक कर इस पर करता हूँ तो ये लेयर विंडो के अंदर हम यहाँ पर आ जाएंगे, राइट। अब मैं यहाँ पेंट कर सकता हूँ, ठीक है। तो ये कंपोजिशन विंडो में नहीं चलेगा, ये लेयर विंडो में चलेगा अंदर जा करके, तो लेयर पे आप डबल क्लिक करना पड़ेगा। अब मैं यहाँ पर पेंट अगर कुछ भी करता हूँ, पेंट हो रहा है, लेकिन एक इशू है कि जब मैं यहाँ पर आऊँगा आगे, मुझे यहाँ पर ऊपर से जो ईगल उड़ती हुई जा रही है उसके ऊपर भी ये इफेक्ट डालना था, बट वो ईगल तो अलग उसके अंदर है, तो उस पर अलग से जाना पड़ेगा उसकी पोजीशन के अंदर। तो ये दो अलग अलग लेयर्स के साथ काम करने की बजाय मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर इस टाइम पे रेंडर कर लेता हूँ एक, जो जितना मेरा हो गया इस पार्ट को एक मैं रेंडर निकाल लेता हूँ। तो यहाँ कंपोजिशन पे गए और यहाँ पर हम ऐड टू एडोबी मीडिया एनकोडर क्यू में करता हूँ। जिन लोगों ने मेरा आफ्टर इफेक्ट्स का कोर्स किया हुआ है उनको यहाँ पर थोड़ा चीज़ें जल्दी समझ आ रही होंगी, जिन्होंने नहीं किया वो जा कर के ज़रूर कोर्स करें। और ये मीडिया एनकोडर खुल रहा है, यहाँ पर ये आ गया है। मैं डिफ़ॉल्ट सेटिंग रखता हूँ और इधर इसको जो है ईगल कॉम्प नाम से सेव कर लेता हूँ, रेंडर। तो थोड़ी देर में ये रेंडर हो जाएगा। अब जो हमारा ईगल कॉम्प नाम से हमने रेंडर किया था उसको हम ले आते हैं अपने सीन के अंदर और यहाँ ड्रैग ड्रॉप कर लेते हैं। अब ये मेरे पास एक लेयर है जिसके अंदर एनिमेशन साथ ही हो रखी है, ठीक है। ये सिंगल लेयर के अंदर ही हो रखी है। अगर मैं नीचे वाली दोनों को बंद कर देता हूँ, हाइड कर देता हूँ, तो ये आप देख सकते हैं कि ये जो ईगल निकली हुई है ये एक ही वीडियो के अंदर अब ये आ गया है मेरे पास। तो इसका मुझे बेनिफिट क्या है कि अब मैं पेंट ब्रश अगर चलाऊंगा इसके ऊपर पेंट टूल, तो ये दो अलग अलग को मुझे हैंडल नहीं करना पड़ेगा, सिंगल मेरे लिए फुटेज है, सिंगल को मैं हैंडल कर सकता हूँ इजीली। अब आपने उस वीडियो के अंदर देखा था जो फाइनल वीडियो है, मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ कि कुछ इलेक्ट्रिसिटी टाइप के इफेक्ट थे, ठीक है। ये बिजली जिस तरह से मूव कर रही है, तो ये किस तरह से मूवमेंट हो रही है चीज़ों की आप देख सकते हैं। यहाँ से ट्रैवल करना शुरू की ये लेयर में जो बिजली है, जैसे ये वाला पोर्शन है, इसको देखिएगा तो ये यहाँ से आगे आगे मूव कर रही है पूरी ईगल के ऊपर तक जा रही है और घूम करके नीचे आ रही है। इस टाइप से पूरे में ये चीज़ मूव हो रही है, राइट। प्रोसेस ये है कि पेंट टूल पे आपने जाना है और ऑब्वियसली कंपोजिशन से हट के लेयर के अंदर आएंगे हम डबल क्लिक करके, और यहाँ पर बाय डिफ़ॉल्ट जो है यहाँ पर एक पेंट की जो ऑप्शंस हैं इसमें लिखा होगा ड्यूरेशन में कांस्टेंट। और पेंट की ऑप्शन कहाँ से आएंगे, अगर ये आपकी बाय डिफ़ॉल्ट नहीं खुल रही हैं तो ये विंडो पे जा करके, एक्चुअली ये मैं बार बार ये मैग्नीफाई टूल का इस्तेमाल कर रहा हूँ, ये आई होप कि ये कारगर हो। तो विंडो पे जाकर के यहाँ पे पेंट का जो बटन है इस पर आ जाएंगे आप, और कंट्रोल 8 इसका शॉर्टकट है अगर याद रखना हो किसी को तो यहाँ पे क्लिक करके भी आप इस विंडो को खोल सकते हैं, राइट। और अगर आपको ये अनोइंग लग रहा है जो मैग्नीफाई वाला मैं यूज़ कर रहा हूँ तो भी मुझे बता देना कि ये यूज़ करना चाहिए या नहीं। हाँ, तो ये ऑप्शन में यहाँ पे कांस्टेंट लिखा हुआ है। अगर मान लीजिए मैं कुछ यहाँ पे ड्रॉ करता हूँ, मान लीजिए ऐसा मैंने कुछ ड्रॉ कर दिया, अब मैं अगर वीडियो को आगे बढ़ाता हूँ तो देख रहे हैं ये यहाँ पर स्ट्रोक बन के आ गया और ये बना ही हुआ है, बस ये यहाँ पे लगा रह गया, ठीक है। तो मैं नहीं चाहता कि इस तरह से लगा रहे, तो मैं कंट्रोल Z प्रेस करता हूँ और ये कांस्टेंट के ड्रॉप डाउन पे जाकर के मैं यहाँ पर एक सिंगल फ्रेम और एक राइट ऑन, दो ऑप्शन और हैं। अगर मैं राइट ऑन की ऑप्शन सिलेक्ट करता हूँ तो मान लीजिए यहाँ पर मैंने यहाँ पे राव लिखा और वो लिखते ही गायब हो गया। उसका रीज़न ये है कि मैं अगर प्ले करूँगा अब इसको तो आप देख रहे हैं वो लिखता हुआ बन के आ रहा है बेसिकली, ठीक है। तो जो आपने टेक्स्ट लिखा है या कोई भी ड्राइंग आपने की है वो इस तरह से बन के नजर आएगी। तो किसी केस में अगर आपको स्टैटिक है इमेज
जिसके ऊपर आपने इस तरह से बनते हुए दिखाना है तो आप ऐसे भी बना सकते हैं, ठीक है। बट इन माई केस मैं कंट्रोल Z करता हूँ, मुझे ये भी नहीं चाहिए। थर्ड ऑप्शन है सिंगल फ्रेम। सिंगल फ्रेम पे मैंने क्लिक किया। अब अगर मैं कहीं पे भी आकर के कुछ ड्रॉ करता हूँ, मान लीजिए मैंने ये एक कुछ भी मैंने सर्कल बना दिया, तो ये जैसे ही मैं नेक्स्ट फ्रेम पे जाऊँगा तो वो सर्कल गायब हो गया, वो एक ही फ्रेम तक रहेगा, उसके बाद नहीं है, ठीक है। अब इसका बेनिफिट क्या है, अगर आपको कोई भी चीज़ एनिमेट करनी है तो आप हर फ्रेम के ऊपर एनिमेशन करोगे। मान लीजिए मैंने ये छोटा सा सर्कल बनाया, नेक्स्ट फ्रेम पे वो गायब हो गया, थोड़ा बड़ा सर्कल, नेक्स्ट फ्रेम पे थोड़ा और बड़ा सर्कल, थोड़ा और, हर मैं एक एक फ्रेम आगे जा रहा हूँ। और इसके लिए मैं पेज डाउन और पेज अप के बटन इस्तेमाल कर रहा हूँ। पेज डाउन से मैं आगे जा सकता हूँ, पेज अप से मैं पिछले फ्रेम पे आ सकता हूँ। तो मैं हर फ्रेम पे उस सर्कल को बड़ा करता जा रहा हूँ और ऊपर ले आता जा रहा हूँ। अब अगर मैं पीछे ला करके इस एनिमेशन को प्ले करता हूँ तो आप देख रहे हैं ये नीचे से सर्कल बड़ा होता ऊपर जा रहा है। तो हर फ्रेम के ऊपर जो मैं ड्राइंग कर रहा हूँ वो जब लगातार प्ले होती है तो वो एनिमेशन हमें नज़र आती है। तो 24 सेकंड, अगर आपकी 24 फ्रेम पर सेकंड पे वीडियो शूट हुई है 24 FPS पे, तो 24 फोटोज़ आप बनाएंगे तो 1 सेकंड की आपको वीडियो एनिमेशन नज़र आएगी। तो आप समझ सकते हैं कि टीडियस काम है कितना। अब मैं यहाँ पर अगर आपको ड्रॉप डाउन पे दिखाता हूँ इफ़ेक्ट्स में, यहाँ पर पेंट के अंदर ये देख रहे हैं जितने भी मैंने स्ट्रोक बनाए हैं ये सारे स्ट्रोक यहाँ पर लगे हुए हैं, ठीक है। तो ये ब्रश 1 2 3 4 सारे यहाँ पर जो है आपको नज़र आ जाएंगे। आपको इनफैक्ट किसी भी फ्रेम पे जा करके उसका स्ट्रोक जो है इसको डिलीट करना है तो आप डिलीट भी कर सकते हैं। यहाँ पे जाके मैं इसे डिलीट कर सकता हूँ, ठीक है, जो मेरा इससे पिछले फ्रेम वाला था। तो अब यहाँ पर ये खाली हो गया, इसकी जगह मैं दोबारा कुछ और भी ड्रॉ कर सकता हूँ, ठीक है। तो अब ये बीच में यहाँ पर एक फ्रेम मेरा ये ऐसा आ जाएगा, ठीक है। तो आप एडिट भी कर सकते हैं। बाकी इतना इसको देखने की ज़रूरत नहीं है फिलहाल, आपको देख के थोड़ा इंटिमिडेटिंग लग रहा होगा ये। इन सारे को अब हम एक बार कर देते हैं डिलीट। अब कोई भी मेरा स्ट्रोक नहीं लगा हुआ, ठीक है। अब ये जो चीज़ मैं कर रहा हूँ ये सारी की सारी लेयर के ऊपर हो रही है। तो पहले मैं चाहता हूँ कि ये ईगल के ऊपर वो चीज़ मूव करे, करंट वाली चीज़ जो है। तो मैं एक क्या काम करता हूँ कि थोड़ा सा इसे बड़ा करते हैं। फर्स्ट फ्रेम पे जो है मैं एक यहाँ से शुरू करता हूँ करंट बनाना, ठीक है। नेक्स्ट फ्रेम पे मैं इसको और आगे कंटिन्यू करता हूँ। नेक्स्ट फ्रेम पे इस तरह से मैं ये बढ़ता जाऊँगा फ्रेम बाय फ्रेम। मैं आपको करके दिखा रहा हूँ थोड़ा सा, हालांकि टाइम कंज्यूमिंग है, बट फिर वो लोग कहते हैं सर आपने ना बताया नहीं ढंग से इसलिए मैं पूरा आपको एक लाइन तो एटलीस्ट पूरी करके दिखा देता हूँ, ठीक है जी। तो मैंने थोड़ी देर लगा करके ये एनिमेशन कंप्लीट कर ली है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये 1 सेकंड में ही ख़त्म हो गई है। ये लाइन निकली, यहाँ पे ट्रैवल करी, इस तरह से आकर यहाँ पर नीचे ख़त्म हो गई। अब इसको जो वो ग्लो वाला एनहांस करने के लिए वो फिर हमें क्या करना है, अब मैं वापस से कंपोजिशन विंडो में आ जाता हूँ और यहाँ पर जो है मेरा इफ़ेक्ट्स जहाँ पर लगे होंगे, तो यहाँ पर मैं विंडो में जा कर के यहाँ पर इफ़ेक्ट्स कहाँ पर है मेरे, इफ़ेक्ट्स कंट्रोल्स, इस पर मैं क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर मेरा इफ़ेक्ट्स पैनल आ जाएगा। इसके अंदर यहाँ पे आप देख रहे हैं पेंट का जो इफेक्ट लगा हुआ है, जो भी हमने किया है इस इफेक्ट के अंदर लगा हुआ है ये। तो आपको बस अपनी लेयर सेलेक्ट करनी है और प्रोजेक्ट विंडो की बजाय यहाँ पे इफेक्ट्स पैनल के अंदर आना है, आपका इफेक्ट यहाँ पे नज़र आएगा आपको। इसमें क्या है कि अभी ऑप्शन है बाय डिफ़ॉल्ट ऑफ पेंट ऑन ट्रांसपेरेंट की। इसे जैसे ही मैं ऑन करता हूँ और ये देख रहे हैं आपकी सब कुछ गायब हो गया। ये ट्रांसपेरेंसी को ऑफ करता हूँ, आप देख रहे हैं ब्लैक के ऊपर नज़र आएगा आपको कि एनिमेशन मेरी जो है पेंट की ऑन ब्लैक आपको इस तरह की नज़र आएगी, ठीक है। ये ब्लैक नहीं है, बेसिकली पीछे खाली है, मैंने ट्रांसपेरेंसी ग्रिड ऑफ की है। ऑन करेंगे तो आपको दिखेगा कि पीछे ट्रांसपेरेंट है। अब मैं अपनी नीचे वाली दोनों लेयर्स जो मैंने ऑफ की थी उनको ऑन कर लेता हूँ। तो अब नीचे वाली लेयर जो है वो दिखाई दे रही हैं और उनके ऊपर ये अलग से मेरे को लेयर आ गई है, ठीक है। इसमें सिर्फ ये पेंट इफेक्ट्स हैं, ठीक है। तो इनको मैं एनी टाइम ऑन या ऑफ कर सकता हूँ। अब इसका बेनिफिट क्या है कि मैं इसके ऊपर कोई भी इफेक्ट अलग से लगा सकता हूँ डेफिनेटली। तो यहाँ पर जाके इफेक्ट्स एंड प्रीसेट में मैं यहाँ पर लिखता हूँ ग्लो और ये स्टाइलाइज्ड ग्लो मैं यहाँ पर लगा देता हूँ। ये मैंने यहाँ पर ग्लो लगा दिया और ये ग्लो लगने से थोड़ा इसके अंदर कुछ डेफिनेटली फ़र्क पड़ा है, लेकिन बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ा।
आप पेंट करते टाइम अपने पेंट का जो ब्रश का साइज़ है उसको छोटा बड़ा भी कर सकते हैं, वो मैंने आपको बताना रह गया, मैं आपको बता दूंगा अभी। बट फिलहाल मैं ग्लो के ऊपर काम करता हूँ, थोड़ी इसकी थ्रेशोल्ड कम करते हैं, ग्लो रेडियस को थोड़ा बड़ा करते हैं, इंटेंसिटी थोड़ी बड़ी करते हैं, ठीक है। और यहाँ पर ग्लो कलर जो है ए एंड बी कलर हैं, इनको मैं यहाँ सर ओरिजिनल कलर जो है इनको चेंज करके यहाँ पर ए एंड बी कलर पे ले आता हूँ। उससे क्या होगा, जो कलर मैं यहाँ सिलेक्ट करूँगा ए और बी में, वो कलर का ग्लो बन जाएगा। तो मैं यहाँ पर आकर के ब्लूइश टोन ले लेता हूँ ये, और ये ब्लू कलर का कुछ मैं ब्लू और एक्वा कलर का ग्लो हम बनाने की कोशिश करते हैं। जितना थ्रेशोल्ड कम करोगे उतनी ग्लो की इंटेंसिटी ज़्यादा होगी, तो मैं इसको 0 पे मैंने कर दिया है। रेडियस में इसकी थोड़ी कम रखेंगे तो थोड़ी लाइन स्ट्रॉन्ग नज़र आएगी, ज़्यादा रखेंगे तो थोड़ा सा रेडियस फैला हुआ एरिया में ग्लो नज़र आएगा। तो मैं इस तरह से कर लेता हूँ इसको। इसकी कॉपी भी ले लेता हूँ एक मैं, ग्लो की सेकंड कॉपी जो है उसके अंदर मैं ग्लो रेडियस को कर देता हूँ कम। थोड़ी थ्रेशोल्ड मुझे बढ़ानी पड़ेगी क्योंकि मल्टीप्लाई जब होता है ग्लो तो बहुत ही ज़्यादा ब्राइट नज़र आता है कई बार, तो मैं थोड़ी थ्रेशोल्ड ज़्यादा कर देता हूँ। ग्लो रेडियस थोड़ी सी मैं कम करता हूँ, इंटेंसिटी थोड़ी सी हम कम कर लेते हैं। तो ये सेकंड ग्लो जो है वो अपने आप ही इसको काफ़ी ब्राइट कर देता है, राइट। तो अब ये अगर चीज़ मैं प्ले करता हूँ तो ये इस तरह से लाइन जाती हुई नज़र आ रही है, ठीक है। और जो मेन जो कोर है, कोर को अगर आपने थोड़ा मोटा रखना था तो उसके लिए आप अपना पेंट ब्रश का जो साइज़ है उसे बड़ा कर सकते थे। वापस से मैं डबल क्लिक करके अंदर आ गया और जो पेंट का जो ये ब्रश है इसको मैंने सिलेक्ट किया। अब यहाँ पे मैं जैसे पेंट कर रहा हूँ तो अगर मैं पेंट करने से पहले कंट्रोल प्रेस करके नीचे की तरफ माउस ड्रैग करता हूँ तो ये देख रहे हैं सर्कल छोटा हो रहा है, ऊपर कर रहा हूँ तो बड़ा हो रहा है। कंट्रोल प्लस ड्रैग से नीचे की तरफ ड्रैग करने पे सर्कल छोटा होगा और ऊपर करने पे बड़ा होगा। अगर मैं बड़ा कर लेता हूँ तो ये मेरा जो स्ट्रोक है मोटा लगेगा, अगर मैं इसको छोटा कर लेता हूँ तो ये चीज़ पतली हो जाएगी। तो वो आपको जितनी रिक्वायरमेंट हो उस हिसाब से आप कर सकते हैं, ठीक है। और ये इस टाइप से फिर आप थोड़ा सा इसको थिक रख सकते थे, हो सकता है शायद ज़्यादा पतला बन रहा हो ये। अब ये थी एक आउटलाइन जो मैंने बाहर बनाई, ठीक है। अब हम इसको कंपेयर करते हैं जो वीडियो फाइनल बनी थी उससे, ये रही। तो इस वीडियो में क्या है कि काफ़ी चीज़ें चल रही हैं। एक ये देखने टुकड़े टुकड़े जा रहे हैं, तो ये मैंने कुछ पल्सेस बनाए, अलग से टुकड़े एनिमेट किए हैं, ठीक है। फिर एक बार ये एनर्जी पूरी भी जाती है, जैसा कि अब ये पूरी जा रही है जो ब्लू वाली है, ठीक है। और ये कंप्लीट घूम करके आ रही है, ठीक है। और ये बाद में ऊपर ईगल के साथ में आगे तक जा रही है, ठीक है। अब वो मैं आगे तक लेके गया नहीं हूँ, बट हाँ उसके ऊपर डेफिनेटली बाद तक भी काम करना। और आपको ये भी देख रहे होंगे कि कुछ येलो ग्लो है, कुछ ब्लू ग्लो है, तो वो मैंने अलग अलग कॉपीज़ पे बनाया है क्योंकि दोनों का कलर फिर वो कोइंसाइड होता है, इसलिए मैंने उसको सेपरेट ही लिया है। तो इसको मैं एक बार कर देता हूँ डिलीट। ये जो मेरी लेयर थी इसकी मैं कॉपी ले लेता हूँ और इसके अंदर मैं सारे के सारे इफेक्ट जो हैं इनको फ़िलहाल डिलीट कर देता हूँ। इसकी कंपोजिशन में जाते हैं। अब मेरा काम है इस केस में मैं सिर्फ अंदर की एनर्जी जो है वो बनाने के लिए ब्रश का इस्तेमाल करूँगा। तो मैं यहाँ पे येलो कलर ले लेता हूँ। वैसे तो आप इसको वाइट भी ले सकते हैं क्योंकि ग्लो जो है उसी से कलर आ जाता है। तो मैं यहाँ पे एक एनर्जी टाइप की बनाता हूँ। अगले फ्रेम पे ये थोड़ा बड़ा कर दूंगा, इसको मैं अगले फ्रेम पे और बड़ा कर दूंगा, ठीक है। तो मैंने ये कुछ फ्रेम में यहाँ से यहाँ तक ये एनर्जी मूवमेंट बनाई है। अब इसको भी मैं सिमिलरली पेंट ऑन ट्रांसपेरेंट कर दूंगा। यहाँ पर इसके ऊपर मैं ग्लो लगाऊंगा, इफेक्ट्स में स्टाइलाइज ग्लो, ठीक है जी। और यहाँ पर ए एंड बी कलर यूज़ करेंगे। इनको मैं येलो कर देता हूँ इस बार, थोड़ा येलो ऑरेंज टाइप का, ठीक है जी। और थ्रेशोल्ड कम करेंगे, रेडियस ज़्यादा करेंगे, तो यहाँ पर थोड़ा येलो टाइप का जो है ग्लो आ जाएगा, राइट। इस बार मैंने स्ट्रोक कुछ ज़्यादा ले ली है तो आपको थोड़ा डिफरेंस नज़र आ रहा होगा। अब ये इतने पोर्शन में यहाँ से यहाँ तक ये थोड़ी सी एनर्जी इस तरह से मूव करके गई है। यहाँ पे मुझे थोड़ा सा पतला स्ट्रोक लेना चाहिए था वैसे, ठीक है। तो अब आप समझ गए हैं बेसिकली प्रोसेस क्या है। और फाइनली जब आप इस चीज़ के ऊपर टाइम लगाएंगे और थोड़ा प्लानिंग के साथ काम करेंगे तो आप जो है ये जैसे अंदर की एनर्जी है, मैं थोड़ी छोटी सी पतली लाइंस बनाई थी और ये कहीं बढ़ जाती हैं कहीं पे कम हो जाती हैं ताकि ये इलेक्ट्रिसिटी वाली फीलिंग आती है। तो हाँ, इसमें ऑब्वियसली टाइम लगता है थोड़ा सा, बट वो पे ऑफ करता है बाद में। तो आप देख सकते हैं फाइनली जब ये पूरी के ऊपर इफेक्ट लग गया है तो मैं यहाँ पर क्लाइमैक्स के लिए मैं यहाँ पे आउटडोर में भी उसके लेयर एनिमेट की है कि ये लाइंस जो हैं थोड़ा बाहर निकल रही हैं ईगल से,
और ये दूर ट्रैवल भी कर रही हैं, ताकि ऐसे लगे कि और ये आगे टूट गई हैं, डिसिपेट होती है एनर्जी। यहाँ तक भी ये नज़र आ रही है आगे कि जो है बिजली डिसिपेट हो रही है, इलेक्ट्रिसिटी हवा में। तो ये इस तरह से किया है। और इनफैक्ट उस जब वो उड़ रही है तो भी ये उसके ऊपर जो एनर्जी है ये मैंने एनिमेट की हुई है, राइट। तो ये सारा पार्ट हो गया। अब लास्ट पार्ट रह गया कि ये ट्रांजिशन वाला, ठीक है जी। ये ट्रांजिशन मैंने कैसे किया, अब हमारे पास ये आ गई हैं एनिमेशंस, हमारी हो गई हैं, ठीक है। ईगल हमारी उड़ के जा रही है। तो इस केस में जो ये ईगल वाली लेयर है, ये बाकी लेयर्स को तो मैं कर देता हूँ हाइड पेंट वाली को। जो ईगल वाली लेयर है वो इम्पॉर्टेंट है क्योंकि उसके नीचे से हमने रिवील करना है, ठीक है। और नीचे वाली लेयर है जो बेस मेन, उसको हमने गायब करना है। तो जो लेयर गायब होने वाली है उस पर हम आते हैं, और जहाँ पे ईगल के पंख पूरा इसको कवर कर रहे हैं उधर हम लगाते हैं एक मास्क। पंखों के थ्रू हमने मास्क यहाँ पर बना लिया, और यहाँ पर एम प्रेस करके इस मास्क पे हम लगा देते हैं की मास्क पाथ पे, ठीक है जी। यहाँ से हम इसको फिट कर लेते हैं। और अब क्या है कि जैसे जैसे ईगल आगे मूव होगी, ये यहाँ पहुँची, तो मास्क को हमने बेसिकली बस एनिमेट कर देना है, राइट। और पॉइंट्स को एनिमेट कर लेना है इसके, एक बार बाहर क्लिक करके, हाँ। तो ये मैं इस तरह से एनिमेट कर रहा हूँ। जो भी एरिया मतलब बेसिकली ईगल कवर कर चुकी है वो एरिया हाइड होता जाएगा, और जो एरिया में ईगल जा रही है वो एरिया जो है आपका बचता रहेगा। इस मास्क की इस तरह से हम एनिमेशन कर लेंगे। और ये शुरुआत में जब यहाँ तक पहुँची नहीं थी, यहाँ पहुँची थी, इसके आसपास में ये पूरा नज़र आएगा, ठीक है। इसके बाद में ये चीज़ शुरू होगी, ठीक है। और यहाँ पर थोड़ा सा मुझसे मिस हो गया था, तो ये थोड़ा की फ्रेमिंग करनी है मास्क की, जगह के हिसाब से आप देखते जाइएगा और करते जाइएगा। पंखों के थ्रू ये कट होते जाना चाहिए, ठीक है। पत्ती की लगा देते हैं। ठीक है। अब अगर मैं इसको बाहर से प्ले करता हूँ तो बेसिकली ये ईगल उड़ी, और ये पंखों के थ्रू ये जो है मास्क कट आउट होता है। थोड़ा देख रहे हैं आप यहाँ पे इशू है, मैंने क्योंकि ठीक से अभी मास्किंग की नहीं है, तो आप इस पर भी अगेन जितना टाइम लगाएंगे उतनी क्लीन चीज़ होगी, ठीक है। और ये इस तरह से निकल गया। अब नीचे कुछ भी नहीं है, खाली है, ये ट्रांसपेरेंट है। अगर मैं ट्रांसपेरेंसी किट दिखाऊँ तो अब नीचे कुछ भी नहीं बचा। नीचे जो भी आप लेयर डालेंगे वो बेसिकली रिवील हो जाएगी। मान लीजिए यहाँ से मैं कोई एक फुटेज उठा करके ड्रैग ड्रॉप कर देता हूँ नीचे। ये एक मेरे पास फुटेज थी कुछ बोट्स की। अब हम इसे प्ले करते हैं। तो ये आपका चलेगा, ईगल उड़ेगी और ये नीचे की जो है जो फुटेज थी वो आपकी नज़र आनी शुरू हो जाएगी। तो ये ईगल की एनिमेशन हो गई और ये उठ करके रिवील हो गया ट्रांजिशन से, ठीक है। बाकी आप ऊपर की जो लेयर्स हैं बिजली वाली उनको ऑन कर लें तो ये आपके इलेक्ट्रिसिटी इफेक्ट्स आ जाएंगे। ईगल उड़ कर गई और ट्रांजिशन हो गई। तो ये सारा कुछ आपका यहाँ पर हो रहा है। तो जब ये सारी चीज़ें आपकी कंबाइन हो जाएंगी और कलर ग्रेडिंग हो जाएगी तो आपका इफेक्ट ऐसा कुछ बन करके आ जाएगा, ठीक है। इसमें थोड़ी एनिमेशन स्पीड भी स्मूथ है कंपैरेटिवली। हर चीज़ को मैंने एक प्रॉपर टाइम दिया है, राइट। तो ये चीज़ आपके सामने है। तो इस तरीके से आप जो है थोड़ा टाइम इन्वेस्ट करके एक नॉर्मल शॉट्स को जो है बड़े इंटरेस्टिंग वे में आप ट्रांजिशन कर सकते हैं और एक लो लाइन इफेक्ट्स दिखा सकते हैं। तो इस ट्यूटोरियल में हमने काफ़ी कुछ कवर किया है। पपेट पिन से एनिमेशन करना, किसी वीडियो में से इमेज को कैसे एक्सट्रैक्ट करना है, फ्रेम्स को, और उनको फोटोशॉप में आप एडिट कैसे कर सकते हैं, ठीक है। प्लस बाद में उसको एनिमेट कर, ट्रांसलेशन और रोटेशन से कैसे एनिमेट कर सकते हैं, और उस रोटेशन के साथ में ट्रांसलेशन के साथ में आप कैसे ट्रांजिशन भी कर सकते हैं अगले शॉट के अंदर मास्किंग का यूज़ करके, और ग्लो लाइंस का इफेक्ट आप कैसे पेंट से बना सकते हैं और ग्लो का इफेक्ट इस्तेमाल करके, और आप जो है फ्रेम बाय फ्रेम एनिमेशन किस तरह से कर सकते हैं। ये सारा कुछ हमने इस वीडियो के अंदर कवर किया है। होपफुली आपको इसमें से कुछ समझ में आया होगा, कुछ नहीं भी आया होगा तो आप वीडियो दोबारा देखना। इंटरेस्टिंग चीज़ है, बार बार देखेंगे तो क्लैरिफिकेशन आ जाएगी हर चीज़ की, और प्रैक्टिस करने से सब कुछ होता है। मेन चीज़ प्रैक्टिस है। ऐसा नहीं कि सर आपने वीडियो देखी
उसके बाद में उसका इस्तेमाल नहीं किया और फिर बाद में आप ऑब्वियसली भूल जाएंगे। तो आप लोग ये वीडियो से कुछ सीख करके आप अपने छोटे छोटे पेंट इफेक्ट्स बनाइए, इंस्टाग्राम पे डालिए और मुझे टैग कीजिए, निर्देशक राव मेरा इंस्टा हैंडल है, हैशटैग निर्देशक राव आप टैग कर सकते हैं। तो मैं वो चीज़ें देखूंगा, मुझे जिसका काम पसंद आएगा तो मैं उसका जो काम है वो अपनी इंस्टा पोस्ट के अंदर भी शेयर करूंगा, स्टोरी वगैरह के अंदर। आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। ऐसे और लेक्चर्स देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए दृष्टिकोण प्रोडक्शंस के यूट्यूब चैनल को और वो नोटिफिकेशन बेल ज़रूर दबा दीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे जब भी नेक्स्ट वीडियो आने वाला हो। मेरे इंस्टाग्राम और यूट्यूब वगैरह के सोशल मीडिया के हैंडल्स यहाँ पर दिए हुए हैं, जाकर के उनके ऊपर भी मुझे फॉलो कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट ट्यूटोरियल में, तब तक के लिए राव की ओर से नमस्कार।